ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। वीडियो का थंबनेल देखकर आप जानना चाहते होंगे कि सबसे बड़ा मंत्र या स्तोत्र कौन सा है ना? तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं के मंत्र और स्तोत्र हैं। हर स्तोत्र के अंतर्गत उस देवी देवता को सर्वस्व कहा जाता है। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य को सर्वस्व कहा गया है। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान श्री राम को, तो शिव महिमा स्तोत्र में भगवान शिव को। इन स्तोत्रों को पढ़कर सुनकर हम भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर महाशक्तिशाली कौन है? कौन है सबसे बड़े भगवान? वास्तव में सबसे बड़ा होना हमारे मन की वासना है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे इष्ट भी सबसे बड़े और शक्तिशाली हो, जबकि यह केवल मन का भ्रम है। सती अनसुईया को हम सब जानते हैं, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक बना दिया था। तो क्या अत्रि मुनि सबसे शक्तिशाली हैं? नहीं, वह सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म का प्रभाव था। दरअसल सबसे बड़ी हमारी भक्ति और श्रद्धा होती है। एक साधारण गुरु में भी श्रद्धा और विश्वास रखने वाला शिष्य भवसागर तर जाता है, और सच्चे गुरु मिलने पर भी श्रद्धा न हो तो शिष्य पामर बनकर रह जाता है। प्रियजनों, आपको पता होगा कि अनेक पुराणों की रचना ऋषि वेद व्यास ने की है, और प्रत्येक पुराण के अंतर्गत उस दैवी शक्ति को उन्होंने महान बताया है। जैसे शिव महापुराण में भगवान शिव को, तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण को, तो देवी भागवत पुराण में मां दुर्गा को। इन सब के रचयिता ऋषि वेद व्यास ही हैं। तनिक विचार कीजिए, एक ही रचनाकार ने विषय के अनुसार उस देवी देवता को महान क्यों कहा? क्या उन्हें पता नहीं कि भगवान शिव जी महान हैं या भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं या मां दुर्गा? वास्तव में ऋषि वेद व्यास ने ईश्वर के इन विविध रूपों का वर्णन करते हुए एक निराकार शक्ति का गुणगान किया है। अतः सबसे बड़ी हमारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। कोई भी स्तोत्र या मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता। साधक निष्ठावान हो तो साधारण मंत्र भी उसके लिए महामंत्र है, अन्यथा महामंत्र भी साधारण अक्षर के समान है। इसलिए हर स्तोत्र या मंत्र की अपनी महिमा है, अपना महत्व है। कोई भी मंत्र या स्तोत्र छोटा बड़ा नहीं होता। हां, जिस उद्देश्य के लिए जो स्तोत्र है, उसके अधिष्ठाता देव पर हमारी श्रद्धा हो, तो वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी है। कुछ स्तोत्र विषम परिस्थितियों में विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं। जैसे
संकट निवारण हेतु गजेंद्र द्वारा भगवान विष्णु से की गई गुहार है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। विजय प्राप्ति हेतु अगस्त्य मुनि द्वारा भगवान श्री राम को दिया गया आदित्य हृदय स्तोत्र है, जिसे 3 बार जप करने से किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। खोई हुई शक्ति पुनः पाने हेतु गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा भगवान शिव की गई वंदना है शिव महिमय स्तोत्र। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन्हीं कारणों से इस तरह के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। मैं फिर से वाक्य दोहराना चाहूंगा कि हर स्तोत्र या मंत्र की अपनी महिमा, अपना महत्व है। कोई भी मंत्र या स्तोत्र छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा हमारा विश्वास होता है, हमारी श्रद्धा और भक्ति होती है, जो उस मंत्र या स्तोत्र की महानता को सिद्ध करती है। ओम श्री परमात्मने नमः।